अब तक हमने देखा कि वॉल ने यो को छूने की कोशिश करी, लेकिन तभी वो उठ गया और पूछने लगा कि वो कौन है। अब आगे की कहानी। इसके बाद योन ने सबको कहा कि वो कमरे में रोशनी करे और फिर उसे देखना है कि वो वॉल है, जिसे देखकर वो चौंक गया और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वॉल उससे बताती है कि वो बस यहाँ एक ह्यूमन टेलिस्म बनकर आई है। इसके बाद वो चिल्लाकर कहता है कि उसने ह्यूमन टेलिस्म होकर उसे छुआ कैसे, क्या पता वो उसे मारना चाहती हो। लेकिन वॉल कहती है कि उसे खुद को समझने का मौका चाहिए और कहती है कि उसका काम राजा का बोझ हल्का करना है। और जब नींद में उसने उसे योंवो का नाम लेते सुना तो उसने सोचा कि वो उसे थोड़ी राहत दे, इसलिए बस उसे छुआ। ये सुनकर वो और गुस्सा हो जाता है और उसे बाहर निकलने का ऑर्डर देता है। जो मिनिस्टर उसे लेकर आया होता है वो उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है, जिससे उसे अपना बचपन फिर से याद आने लगता है। नौ क्यों कहती है कि वो वॉल की गलती की सजा उसे समन के रूस के हिसाब से देगी, लेकिन वो मिनिस्टर मना कर देता है और वॉल को जेल में बंद कर देता है और सैनिकों से ये बात छुपा कर रखने के लिए कहता है। उस रात यो भी इन सब के बारे में सोच रहा होता है और वॉल भी सोचकर रो रही होती है कि उसे बस समन और एक चीज समझ गया, ना कि इंसान। यांग म्यूंग महल जाता है ये पता करने की वॉल की किडनैपिंग किसने करी और उसे ये शक है कि वो शायद योन वोन हो। जब वो उस मिनिस्टर से पूछता है कि वो समन लड़की है कहाँ, तो वो उससे कहता है कि उसे नहीं पता, उसे महल से निकाल दिया गया है। इसके बाद यांग म्यूंग जैसे ही बाहर जाता है उसे रानी माँ और योन की माँ मिलती है। रानी माँ उसे देखकर डर जाती है और उससे गुस्से से बोलती है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए, ये रूल्स के खिलाफ है, और चली जाती है। इसके बाद वो योन के पास जाती है ये देखने के लिए कि वो ठीक तो है और उससे कहती है कि यांग म्यूंग उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है और उसे जल्दी से एक राजकुमार चाहिए ताकि वो राजा बना रहे और उसे कुछ ना हो। लेकिन योन उसकी बातों का जवाब नहीं देता और वो चली जाती है। यांग म्यूंग इसके बाद अपनी माँ से मिलने जाता है जो एक मॉन्क है और टेम्पल में रहती है और उससे बताता है कि उसे वो एक लड़की चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन उसकी माँ कहती है कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। रात में योन जेवोन से कहता है कि उसे उसके भाई के बारे में क्या लगता है। जेवोन उससे पूछता है कि क्या उसे अपने भाई पर शक है, लेकिन योन कहता है कि नहीं, उसे उसकी चिंता है कहीं उसे कुछ ना हो जाए। और पहली बार लगता है कि एक राजा बनकर मैं कितना अकेला हूँ और उसे वॉल की याद आती है और वो जेवोन को वॉल के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। उधर योनवो को नींद आ रही है और उसे लग रहा है कि कोई उसे बुला रहा है। उसकी माँ अपने घर में सपनों में अपनी बेटी को दिख रही होती है और जब आँख खुलती है तब उसे दिखती है और उसे लगता है कि उसकी बेटी उसके पास आ गई है। इसके बाद वो अपने पुराने घर जाती है जहाँ योम आ जाता है और अपनी माँ को रोते हुए देखकर उसे वापस ले जाता है। सेओल योन वो के लिए परेशान होती है और नॉन क्योंग से बोलती है कि उन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए, लेकिन नॉक क्योंग मना कर देती है और कहती है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। वो क्योंग भी नींद से उठती है क्योंकि उसे सपने में योन वो दिखती है और वो डर जाती है कि एक मरी हुई लड़की उसके सपनों में क्यों आ रही है। योन को रात में नींद नहीं आती और अगले दिन कोर्ट में वो सारे मिनिस्टर से कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछता है। बाद में जब सारे मिनिस्टर्स मिलकर बात करते हैं कि आज राजा ने उनसे इतना कुछ पूछा लेकिन कुछ चेक नहीं किया, मिनिस्टर योन कहता है कि जरूर उसे उनके प्राइवेट आर्मी के बारे में कुछ पता होगा। वो क्यों योन की माँ के पास जाती है और कहती है कि महल में बातें चल रही हैं राजा और उसके बारे में, इसलिए उसे परमिशन चाहिए कि वो कभी भी राजा से मिल सके। लेकिन वो उसे मना कर देती है कि उसके पास अभी ह्यूमन टेलिस्म है और वो ठीक हो रहा है, इसलिए वो उसके बाद में मिलेगी। मिनिस्टर योन अपनी बेटी से मिलता है जो उससे कहती है कि वो उस ह्यूमन टेलिस्म के बाहर करे, लेकिन मिनिस्टर कहता है कि वो एक समन से कैसे जल सकती है, वो रानी है, उसे वैसे ही रहना चाहिए। और इसके बाद रानी माँ से मिलने जाता है और कहता है कि पुरानी हेड समन को वापस लाए, लेकिन वो मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि उनकी पावर्स क्यों है और इससे पता चलता है कि उन दोनों के बीच में भी सब ठीक नहीं है। योन वो को सजा मिलने वाली होती है। तभी योन सुन राजा का ऑर्डर लेकर आता है और कहता है कि राजा ने उसे फिर से अपनी सर्विस में बुलाया है। वापस आने के बाद योन वो बाहर जाती है जहाँ उसे यांग म्यूंग मिलता है और वो वैसे ही पेपर लेती है राजा को लेटर लिखने के लिए और उसे फिर से कुछ याद आता है। यांग म्यूंग उसे एक जगह लेकर जाता है और दूसरे बातें करते हैं। योन वो उससे कहती है कि उसने जिसे अपने दिल में रखा हुआ है अब उसे बाहर निकालने और किसी और को जगह दे और चली जाती है। रात में वो फिर राजा के पास जाती है जो अब उठा हुआ है और उससे कहता है कि अब वो रात में कभी बेहोशी वाली चाय नहीं पिएगा। इसी समय वहाँ बो क्योंग आ जाती है जो सबके रोकने के बाद भी राजा के कमरे में जाती है और बस एक झलक में देख पाती है कि योन उस समन को देख रहा है। वो और कुछ कह पाती इससे पहले जेवोन दरवाजा बंद कर देता है और वो चली जाती है, लेकिन अपने महल आकर रोने लगती है क्योंकि उसने देखा कि राजा उस समन को प्यार से देख रहा था। राजा डॉक्टर को बुलाता है कि वो वॉल को चेक करे और इसके बाद सो जाता है और योन वो हर बार की तरह उसके पास बैठ जाती है। सुबह को जब वो जाती है
तो जेवॉन को लेटर देकर जाती है। जैसे वो योन को देता है और उसमें लिखा होता है कि एक समन भी इंसान होता है, इसलिए उसके बारे में भी सोचना चाहिए। इससे उसे योनवो की लेटर की याद आ जाती है। योंग सन यों के बताता है कि बो क्योंग रात में आई थी, जिसके बाद योन खुद उससे मिलने जाता है। जैसे ही बो क्योंग को इसकी खबर मिलती है वो खुश हो जाती है। रानी माँ को भी पता चलता है और उसे लगता है कि ये सब उस ह्यूमन तलिस्म की वजह से हुआ है और वो नौक्योंग से उसे और भी ज्यादा खुश हो जाती है। यो बो क्योंग के पास आता है और उससे बताता है अब वो ठीक है, उसे तभी मिलने आना चाहिए जब उसे बोला गया हो। हालांकि उसने ये आराम से बोला था, लेकिन जिस तरह से उसने ये बोला वो बो क्योंग को समझ आ गया और उसके जाने के बाद वो रोने लगती है कि पहले वो योनवोक थी और अब ये समन जिसके लिए उसने उसे ऐसा बोला। बाजार में यांग म्यूंग को जानसिल मिलती है और वो उससे पूछता है कि क्या वो वॉल को जानती है, लेकिन वो नौक्योंग के कहने पर मना कर देती है। अगली रात योनवो यो के पास जाती है तलिस्म बनकर और वो उससे कहता है कि उसे अपने लेटर से ये बताया है कि वो भी इंसान है। योनवो कहती है कि वो तो बस लेटर से ये कह रही थी कि वो अपना काम अच्छे से करेगी, लेकिन उसके मन में उसके लिए पहले से ही ऐसी फीलिंग्स है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। ये सुनने के बाद योन कहता है कि उसे बाहर जाना है और सब उसके साथ जाते हैं। योन वो के पुराने घर के पास जाती है। वो सबको दूर रहने के लिए बस उसे पास रहने देता है। योन वो को पुरानी यादें दिखाई देती हैं और वो कहती है कि यहाँ जो रोया था क्या वो था। ये सुनकर वो उसके पास लाता है और पूछता है क्या उसे और कुछ याद आ रहा है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें सच में याद नहीं। इस पर योन वो उससे कहती है जो वो सोच रहा है वो ही है। ये सुन योन गुस्सा हो जाता है और उसे वापस भेज देता है। वापस आने के बाद योन वो भी परेशान होती है और कहती है कि वो यादें उसकी नहीं हो सकती, क्या वो राजा के करीब नहीं हो सकती, लेकिन नौक्योंग उसे कुछ नहीं बताती। यांग म्यूंग योम से मिलने आता है और तभी जेवोन भी आ जाता है राजा का ऑर्डर लेकर योम के लिए कि उसे कल महल आना है और वो चला जाता है और देखता है कि उसके पास भी एक लेटर है जैसा राजा के पास है और वो उससे बताता है कि ये योनवो का पुराना लेटर है। यांग म्यूंग को जानसिल मिलती है और वो उससे कहती है कि वो उसकी मदद करेगी उस लड़की को ढूंढने में क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। अगले दिन योम महल जाता है और राजा से मिलता है। दोनों बातें करते हैं जिसके बाद वो उसे एक लेटर देता है और उसे एक रात पहले ही योनवो के समन से मिला था। वो लेटर योन के लिए था और उस लेटर को देते हुए कहता है कि अब उसे उसकी बहन को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और चला जाता है। उसके जाने के बाद योन लेटर पढ़ता है जिसमें योनवो लिखती है कि ये उसके लिए आखिरी लेटर है। उसके पापा उसके लिए दवाई लेकर आ रहे हैं और उसके बाद मैं आपको नहीं देख पाऊंगी, आपको मुझे भूल जाना चाहिए और आगे जाकर अच्छा राजा बनना चाहिए। ये पढ़कर वो रोने लगता है। योनवो ने उसके लिए आखिरी लेटर लिखा है और वो कुछ नहीं कर पाया और उसका पुराना लेटर पढ़ता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो वोल का नया लेटर देखता है और वोल को लाने के लिए कहता है। रास्ते में उसे यांग म्यूंग रोक लेता है और पूछता है कि क्या वो उसे याद है। इससे पहले वो कुछ बोल पाती सैनिक उसे दूर कर देते हैं। तब यांग म्यूंग अपनी सील दिखाता है कि वो भी रॉयल फैमिली से है और सारे सैनिक हट जाते हैं, लेकिन तभी नौक्योंग उसे रोक लेती है और वॉल को जाने के लिए कहती है। यांग म्यूंग उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन नौक्योंग उसे रोक लेती है कि ये वॉल के लिए ठीक है। योनवो से पूछता है कि वो कहाँ पैदा हुई, उसके माँ बाप कौन है, कहाँ है, वो कब से ऐसे रही है। वो इतनी जल्दी ये सब पूछता है कि योनवो कुछ नहीं बोल पाती। योनवो उससे बताती है कि जब कोई भी समन बनता है उससे उसकी पुरानी यादें और परिवार छोड़ना पड़ता है और उसे अब कुछ भी पहले का याद नहीं है, लेकिन योन उससे कहता है कि वो पहला का सब याद करे। इस पर योनवो उससे कहती है कि आप जो चाहते हैं और सोच रहे हैं वो मैं नहीं हूँ और कभी भी नहीं बन सकती, इसलिए आप उसकी यादों में ना रहें और ना ही मुझे वो सोचे। इसके बाद वो कहती है कि अगर उसे और भी कुछ जानना है तो वो उस लड़की से पूछ ले। ये सुनते ही वो उदास हो जाता है। नौक्योंग जनसिल पर गुस्सा हो जाती है और उसे बाहर निकाल देती है। यांग म्यूंग उदास होकर अपनी माँ के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या वो एक बार भी उसके बारे में नहीं सोच सकती। इसके बाद वो रोते रोते कहता है कि अब वो और लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जिएगा। जनसिल को कुछ होने लगता है और उसकी समन पावर्स की वजह से वो यांग म्यूंग की सारी बातें बोलने लगती है जो वो अपनी माँ से कह रहा है। जैसे ही योनवो जनसिल उससे कहती है कि वो उसके साथ कहीं भाग जाए और खुश रहे, लेकिन तभी नौक्योंग उसे बाहर निकलवा देती है। योनवो नौक्योंग से कहती है कि वो जनसिल के साथ ऐसा ना करे, लेकिन वो नहीं मानती। इसके बाद वो कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है क्योंकि उसने राजा को भी और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है और वो उसकी हालत की जिम्मेदार है। योन अब तक उन लेटर्स को देख रहा है और ना ही सो रहा है और खा रहा है। जब योंगसोन और जेवोन उससे कुछ खाने के लिए कहते हैं, वो पूछता है कि योनवो ने कहा था कि ये उसका आखिरी लेटर है और उसके पापा उसके लिए दवाई लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद वो उससे नहीं मिल पाएगी। जेवोन बोलता है कि इसका मतलब योनवो को पता था कि उसके पापा उसे मारने वाले हैं। पर योन कहता है कि ये और भी अजीब है क्योंकि योनवो हमेशा हेल्दी थी तो अचानक से कैसे इतना बीमार पड़ी और अब ये लेटर। योन कहता है कि उसकी डेथ कोई नॉर्मल बीमारी नहीं थी और कहता है कि क्या योंग को कुछ पता है, लेकिन जेवोन मना करता है कि वो उस समय बाहर था। योंग को फिर से बाहर भेजता है जिसकी वजह से राजकुमारी उदास होती है। योंग उसे वादा करता है कि वो जल्दी वापस आएगा। सारे
मिनिस्टर्स कोर्ट में यही बात करते हैं कि योन गलत कर रहा है, लेकिन योन कहता है कि घूमने के लिए बाहर गया है, जिसमें क्या दिक्कत है, और गुस्से में चला जाता है कि कोई उसकी बात नहीं मानता और रिकॉर्ड रूम में चला जाता है। वहाँ जाकर वो शोर मचाता है कि सब अपनी चलाते हैं और कोई काम नहीं करते। इतने में जेवोन चुपके से कुछ बुक्स निकाल लेता है। योन उन रिपोर्ट्स को देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। बो क्योंग ने अपनी एक जासूस राजा के पास रखी होती है जो उसे सब बताती है और बो क्योंग परेशान होने लगती है। नो क्योंग रानी माँ के पास जाकर कहती है कि अब राजा ठीक है, इसलिए उसे ह्यूमन तलिस्म की जरूरत नहीं है और उन्हें राजा रानी को मिलने देना चाहिए और उनकी रात के लिए वो खुद एक रिचुअल करेगी। ये भी ओबो क्योंग को भी बताती है और चली जाती है। इसके बाद वो योनवो से कहती है कि वो सुबह जा सकती है, जिसे सुनकर वो थोड़ी उदास हो जाती है। जनसिल उसे लेटर लिखकर बताती है कि कोई उसकी मदद कर रहा है और वो उसका सामान लेकर जा रहा है। योन अभी भी योनवो की मौत के बारे में जानना चाहता है, लेकिन इस मामले से जुड़े हुए सारे लोग मर चुके हैं। उसे याद आता है कि उसके पापा का नौकर अभी भी जिंदा है और उसे जरूर कुछ पता होगा। योन जेवोन के साथ उसके पास जाता है, लेकिन उसका नौकर आकर कहता है कि वो कहीं बाहर गया है। योन समझ जाता है कि वो उससे मिलना नहीं चाहता और चला जाता है। वो जनसिल के पास आती है और उसे और भी ज्यादा पुरानी यादें आने लगती हैं। बाजार में उसे योम मिल जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ बोल नहीं पाते। रास्ते में उन्हें कुछ मिनिस्टर्स मिलते हैं, जिससे बचकर योम को वापस महल जाना होता है, लेकिन एक मिनिस्टर एक बच्चे को डांट रहा होता है और वॉल उसकी मदद करने के लिए चली जाती है। बातें और आगे बढ़े इससे पहले योन भागता हुआ आता है और उसे ले जाता है। मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि उसने इसी लड़की को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ ये समझ नहीं आता। इसके बाद वो कुछ समय छुपने के लिए पपेट शो देखने के लिए चले जाते हैं। योन के पास पैसे नहीं होते और भागते भागते वो जेवोन से भी दूर हो जाता है, लेकिन योन वो उसका पैसा दे देती है और योन उसे कहता है कि वो उसके पैसे उसे जल्द ही वापस कर देगा। वो पपेट शो योन और योनवो की कहानी पर होता है, इसलिए योन उसे नहीं देखता और योनवो जो सब भूल चुकी होती है उसे अच्छे से देखती है। वॉल उससे पूछती है कि क्या वो उस लड़की से मिला, जिस पर वो मना कर देता है। वॉल पूछती है क्यों नहीं, तो वो उससे बताता है कि वो लड़की अब जिंदा नहीं है। वॉल उससे पूछती है कि वो कैसे मरी। योन उससे बताता है कि ये उसकी गलती है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि समझ तो मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं, तो वो उस लड़की तक उसका मैसेज पहुंचा सकती है और कहता है कि उसे कहना कि वो उससे बहुत प्यार करता है। दोनों को बात करता हुआ यंग म्यूंग देख लेता है जो योनवो को ढूंढ रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे यही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से